हेलो एवरीवन। आज सोशोलॉजी का टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज़ एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ अनएबल टू फाइंड वर्क। बेरोजगारी तब होती है जब सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले इंसान को काम नहीं मिल पाता है। डेफिनेशन डी मेलो के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ remunerative occupation despite his desire do so। remunerative occupation मतलब पेइंग ऑक्यूपेशन। बेरोजगारी को एक ऐसी कंडीशन के रूप में डिफाइन किया गया है जिसमें कोई इंडिविजुअल अपनी इच्छा के बावजूद रिम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन की स्थिति या स्टेट में नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। दोज लेबरर्स आर अंडर एम्प्लॉयमेंट हु ऑब्टेन्स वर्क बट देयर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी आर नॉट यूटिलाइज्ड। वे लेबरर्स हैं जिन्हें काम तो मिलता है लेकिन उनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी और दक्षता यानी कैपेबिलिटी का यूटिलाइज नहीं हो पाता है और एज अ रिजल्ट वे प्रोडक्शन में एक लिमिटेड लेवल तक ही कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जब मजदूर बिना काम के रहते हैं और उन्हें करने के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो वे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। एडुकेट अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड करता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। अब है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक कि जब कोई पर्सन जो एडुकेटेड या ट्रेंड और स्किल्ड है अपनी क्वालिफिकेशन जिस जॉब के लिए वो सूटेबल है उसको पाने में फेल हो जाते हैं। फोर्थ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक बेरोजगारी है जो वर्ष में कुछ सीजन्स में ऑकर होती है। इंडिया में एग्रीकल्चरल लेबरर्स के पास साल भर रेयर काम होता है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। फिफ्थ पॉइंट है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह तब होता है जब नौकरियों के लिए वेतन मार्केट क्लियरिंग लेवल के ऊपर सेट किया जाता है। इसके कारण नौकरी चाहने वालों यानी जॉब सीकर्स की संख्या वैकेंसीज की संख्या से ज़्यादा हो जाती है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी आबादी। सेकंड है वर्किंग पॉपुलेशन, कामकाजी आबादी का एडुकेशन लेवल और स्किल्स कम होना या ना होना। थर्ड है ह्यूज वर्कफोर्स एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल सेक्टर। एजुकेशन या स्किल्स की कमी के कारण ह्यूज वर्कफोर्स यानी कार्यबल इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है जिसे किसी भी एम्प्लॉयमेंट डेटा में शामिल नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक हेल्पर्स, घरेलू सहायक और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। फोर्थ पॉइंट है सोशल नॉर्म्स जो वुमेन की रोज़गार लेने या जारी रखने से रोकते हैं। यानी आज तक बहुत से फैमिलीज़ में होता है वुमेन जॉब नहीं कर पाती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इनएडुक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनसफिशेंट ग्रोथ होना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लो इन्वेस्टमेंट होना, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। ये सब चीज़ें आ गई, उसमें कम इन्वेस्टमेंट होना और इसलिए सेकेंडरी सेक्टर की रोजगार क्षमता एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को सीमित कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है बेरोजगारी की समस्या गरीबी की समस्या को जन्म देती है। सेकंड है लंबे समय तक बेरोजगारी के बाद यंग पीपल पैसा कमाने के लिए
इलीगल और गलत एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। इससे देश में क्राइम या अपराध बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है, अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन इजीली बी इंटाइज्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट। अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगार व्यक्ति क्या हो जाता है, असामाजिक लोग आसानी से उसको बहका सकते हैं। इससे उनका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी लोकतंत्र मूल्य से विश्वास उड़ जाता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑफन सीन एट अनएम्प्लॉयड पीपल एंड अप गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड एल्कोहल। ये क्या देखते हैं हम लोग समाज में, बेरोजगार लोग नशीली दवा, ड्रग्स और शराब से एडिक्ट हो जाते हैं या सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, जिससे देश के ह्यूमन रिसोर्सेस को नुकसान होता है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट है, रूरल एरियाज़ में फुल एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करने के लिए 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। सेकेंड पॉइंट है, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य बड़ी संख्या में इंडियन यूथ को इंडस्ट्री स्किल ट्रेनिंग में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेटर लिवलीहुड हासिल करने में मदद करेगा। थर्ड पॉइंट है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये योजना 1979 में 18 से 35 साल के बीच की उम्र में बेरोजगार रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल हासिल करने में मदद के एम में शुरू की गई थी। SC ST के यूथ और वुमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली इसमें। फोर्थ पॉइंट आता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम दैट वॉज लॉन्च्ड इन 2005 टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बाय गारंटीइंग अ मिनिमम ऑफ 100 डेज। यह एक रोजगार योजना है जिसे 100 रोजगार की गारंटी देकर सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है। पेड वर्क पर ईयर टू ऑल द फैमिलीज हुज अडल्ट मेंबर्स ऑप्ट फॉर अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव वर्क। उन सभी फैमिलीज को पर ईयर हर साल भुगतान किए गए दिनों का काम जिनके अडल्ट मेंबर्स अनस्किल्ड लेबर वर्क का विकल्प चुनते हैं यानी ऑप्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।